अब नीतीश कुमार के का यह संदेश भाजपा को बौखला दिया। भाजपा के अमित शाह के संदेश वाहक बनकर नित्यानंद राय जी। के नेतृत्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भीखू भाई भिखू दलसानी। भाई दलसानिया, जी। पूरे भाजपा के जितने भी नेता हैं सब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जी। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, बातचीत में नीतीश जी ने कहा कि भाई हमारी तो इतनी तैयारी है, चल रही है, जी। बाकी जो 5-10 सीटों की अदला बदली होगी उसके लिए आप लोग तो विजय कहीं चौधरी और बाकी नेताओं से बात नहीं, कर तो ये लीजिए। खींचतान तो भारी पड़ेगी बीजेपी से ज्यादा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, क्योंकि फिर नीतीश कुमार नहीं माने, आधी सीटों पर अड़े रहे, तो जाहिर है बीजेपी को उनको आधी सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी अभी साथ नहीं छोड़ना चाहती, विधानसभा चुनाव से पहले साथ नहीं छोड़ना चाहेगी, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहेगी। तो फिर जीतन राम मांझी के हिस्से क्या आएगा? बीजेपी 50 सीटों पर तो लड़ेगी नहीं, 60-70 सीटों पर लड़ेगी नहीं, उसको भी 100 सीटें चाहिए। तो बचता बहुत कम है जीतन राम मांझी के लिए, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बैठक के बाद कुछ बड़ी खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, एक बड़ा फैसला भी हुआ है। लेकिन एक जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता नीतीश कुमार से मिले। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को नीतीश कुमार से मिलना पड़ा। सम्राट चौधरी हो, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भीखू भाई दलसानिया, और भी जो बड़े नेता हैं, कई बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आधी सीटें हमें चाहिए। बातचीत की शुरुआत इसी से करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सर, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं का कुनबा ही पहुंच गया मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिलने के लिए। आधे दर्जन बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे नीतीश से मिलने के लिए, और नीतीश कुमार की शर्त ने मुश्किल में डाल दिया है बीजेपी को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से अपने शर्तों पर राजनीति करते आए जी। हैं। मतलब क्या वर्ष 2000 और क्या वर्ष 2025, जी। हमेशा अपनी शर्तों पर उन्होंने राजनीति की, कितना भी कम सीट रहा, लेकिन वो उन्होंने अपनी राजनीति से समझौता कभी नहीं किया। जी। जो उन्होंने चाहा वो पाया। और भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, सभी को उनकी शर्तें माननी पड़ी है। जी। अभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि अस्वस्थ है, ये है, मतलब उम्र का प्रभाव है। लेकिन उम्र का प्रभाव तो है ही, और अस्वस्थ भी, मतलब उनकी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है, उसको देख करके तरह तरह की बातें की जाती है। जी। लेकिन जब वो स्वस्थ रहते हैं तो जो डिसीजन लेते हैं वो सबको चौंका देता है। जी। अभी तक नीतीश कुमार जो भी डिसीजन अभी तक लेते रहे हैं सबको चौंकाया है। वो क्या डिसीजन लेंगे ये कोई नहीं बता सकता, अभी तक का इतिहास रहा है। नहीं, भाजपा के बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे, जानकारी कितनी सही है? जी, अभी भी जो उन्होंने डिसीजन लिया, जी। अभी तक कहा जा रहा था कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए हैं, उनके इर्द गिर्द भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, और जो भाजपा चाह रही है वही हो रहा है। जी। और नीतीश कुमार ने अभी साफ संदेश दे दिया भाजपा नेताओं को कि बिहार की 243 सीटों में से आधी सीटों पे जनता दल यू लड़ की तैयारी अपनी जनता दल यू कर रही है, उतनी पे जनता दल यू लड़ेगी, आधी सीटों पे। बाकी आप अपना देख देख लीजिए लीजिए। कैसे करना है, जी। किसको गठबंधन में रखना है। वो आपके एनडीए गठबंधन के हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा, उनको कितना सीट देना वो आपके जिम्मे, जी। आप देख लीजिए। अब नीतीश कुमार के का यह संदेश भाजपा को बौखला दिया। भाजपा के अमित शाह के संदेश वाहक बनकर नित्यानंद राय जी। के नेतृत्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भीखू भाई भिखू दलसानी। भाई दलसानिया, जी। पूरे भाजपा के जितने भी नेता हैं सब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जी। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, बातचीत में नीतीश जी ने कहा कि भाई हमारी तो इतनी तैयारी है, चल रही है, जी। बाकी जो 5-10 सीटों की अदला बदली होगी उसके लिए आप लोग
तो विजय कहीं चौधरी और बाकी नेताओं से बात नहीं कर तो ये लीजिए। खींचतान तो भारी पड़ेगी बीजेपी से ज्यादा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, क्योंकि फिर नीतीश कुमार नहीं माने, आधी सीटों पर अड़े रहे, तो जाहिर है बीजेपी को उनको आधी सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी अभी साथ नहीं छोड़ना चाहती, विधानसभा चुनाव से पहले साथ नहीं छोड़ना चाहेगी, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहेगी। तो फिर जीतन राम मांझी के हिस्से क्या आएगा? बीजेपी 50 सीटों पर तो लड़ेगी नहीं, 60-70 सीटों पर लड़ेगी नहीं, उसको भी 100 सीटें चाहिए, तो बचता बहुत कम है जीतन राम मांझी के लिए, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति करनी है, केंद्र की राजनीति जी करनी है, और पिछले 25 वर्षों से भाजपा वही कर रही है। नीतीश कुमार के की पिछलग्गू बन करके भाजपा राजनीति कर रही है, जी और धीरे धीरे नीतीश कुमार के साथ रह करके अपने जनाधार बढ़ा रही है, अपना संगठन का विस्तार किया। बिहार में भाजपा बहुत आगे गई है, जी लेकिन आज भी नीतीश कुमार के बगैर भाजपा जीरो है। जी अकेले अगर चुनाव लड़ेगी तो 50 सीटों में सिमट कर रह जाएगी, जी 50-60 सीटों में। सरकार अकेले कभी नहीं बना सकती है, और केंद्र में भी मुश्किल है। अभी केंद्र में नीतीश कुमार की बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, इसलिए नीतीश जी की शर्तें मानना भाजपा की मजबूरी है, जी और वो मानेगी। जहाँ तक सवाल है चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री हैं, जी तो मंत्री पद छोड़ करके वो जाएंगे कहाँ? जाएंगे नहीं। जी जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में बेटा मंत्री हैं, गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं। तो बरसेंगे नहीं वो भी। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी भी 5-6 सीटों पर मान जाएंगे, हम्म। और चिराग पासवान भी 25 से 30 सीटों पर खबर मान है कि जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे में थोड़ी खलबली हाँ, है। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा, जिस प्रकार नीतीश कुमार का निर्णय हमेशा सबको चौंका देता है, उस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा जी का भी निर्णय सबको चौंका देता है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद बिहार में पिछड़ी जाति के नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत बड़ा कद है, और वो भी अपने शर्तों पर राजनीति जी करते आ रहे हैं। भले उन्हें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही लव कुश समीकरण का जो माना जाता है, पिछड़ों की राजनीति जो कही जाती है, जी उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता है। आरजेडी में तेजस्वी यादव है, तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा भी है, और उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा है। जी उन्हें नहीं मिलेगी तो वो फिर अलग रास्ता अपना सकते हैं, वो फिर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, जी या अकेले भी पूरे बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में उन्होंने किया था मायावती और ओवैसी जी के साथ मिलकर। तो इस बार भी हो सकता है एक नया गठबंधन वो बनाए, प्रशांत किशोर, मायावती, ओवैसी सबके साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना के चुनाव लड़ सके। उनकी बैठक अभी होने वाली है, जी वो 2 दिवसीय या 3 दिवसीय बैठक होने वाली है वाल्मीकि नगर में, और उस बैठक में वो निर्णय लेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें वो निर्णय लेंगे। जी तो एनडीए की एकजुटता पर खतरा, सबसे बड़ा खतरा उपेंद्र कुशवाहा से नजर जी आ रहा है, कि उनको अगर ज्यादा सीटें नहीं दी गई पाला तो बदल लेंगे वो, पाला बदल सकते हैं, या अकेले चुनाव चुनाव लड़ लड़ सकते हैं। सकते और हैं। अकेले अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का एक वोट बैंक है। पिछले चुनाव में अच्छा 4 से 5% उनका अपना वोट बैंक है, जो कुशवाहा समाज का वोट बैंक है। कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता है, और वो एनडीए का वोट बैंक है। वो अगर जाएंगे तो नुकसान होगा। जी तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी सबको लेकर के चलना। नीतीश जी को भी कुछ सीटें कम करने के लिए कहेगी, भाई आधे में कुछ सीट 5-10 सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी छोड़िए। भाजपा लेकिन समझौता करेगी, गठबंधन जल्दी तोड़ेगी नहीं। नीतीश जी का तो साथ नहीं छोड़ सकती भाजपा।